पर दिखी तूफान से पहले वाली खामोशी। सूरज के तूफानों पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। सूरज के तूफान धरती पर ला सकते हैं तबाही। धरती पर कोरोना का कोहराम है और इस वक्त सूरज बिल्कुल शांत है। तूफान से पहले वाली शांति देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों को इस वक्त कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, लिहाजा दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वो इसे तूफान से पहले आने वाली खामोशी बता रहे हैं। अंदेशा है अब विकराल सौर तूफान आ सकता है। सूर्य पर यह खुलासा वैज्ञानिकों ने उसके पहले के डेटा और दूसरे तारों के मुकाबले सूर्य के व्यवहार में अजीब शांति देखने के बाद किया है। 29 अप्रैल को लेकर परेशान रहने वाली दुनिया के लिए सूरज की ये खामोशी ज्यादा चिंता में डालने वाली है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने क्या देखा है? न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के मैक्स प्लैंक सोलर सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक टिमो रीनहोल्ड और उनकी टीम ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से सूर्य समेत 396 तारों की गतिविधियों का गहन रिसर्च किया है, जिसके बाद उन्होंने स्टार स्पॉट्स का खुलासा किया है। दरअसल किसी तारे की गतिविधि और चमक उसकी चुंबकत्व क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से प्रेरित होती है, जिसके कारण उस पर काले धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें स्टार स्पॉट्स या सूर्य के मामले में सन स्पॉट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि इन तारों का तापमान, रासायनिक संयोजन, उम्र, आकार और घूर्णन गति एक जैसी है। लेकिन इन समानताओं के बाद भी शोधकर्ताओं ने पाया कि इन तारों की सूर्य से ज्यादा चमक है। वैज्ञानिक रीनहोल्ड का कहना है कि समानता के बावजूद कई तारे कुछ मामलों में सूर्य से 4 से 5 गुना ज्यादा हैं, जो हैरान करने वाला है, क्योंकि इन तारों में ऐसी कुछ खासियत थी जो सूरज से अलग है। वैज्ञानिकों ने 2529 तारों के समूहों का भी इसी तरह से अध्ययन किया, तो पाया कि घूर्णन अवधि को छोड़कर इन सभी तारों में समान विशेषताएं थी, लेकिन वो भी सूरज से अलग थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य अभी शांत अवस्था के दौर में हो सकता है और भविष्य में उसकी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हो सकता है बड़ा नुकसान। वैज्ञानिक रीनहोल्ड और उनके रिसर्च टीम ने तमाम डेटा के आधार पर अनुमान लगाया है कि आने वाला वक्त बहुत परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक सूर्य के आसपास की चमक बढ़ जाएगी और सूर्य से लपटें निकलने या सौर तूफान के कारण हमारी धरती की इलेक्ट्रिकल ग्रिड डैमेज हो सकती है, क्योंकि सौर तूफान हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सूर्य की सतह पर अचानक उठने वाली लपटों के कारण सौर हवाएं निकलती हैं, जिनको सोलर विंड कहते हैं। इसे कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। सौर तूफान के दौरान सबसे बड़ा खतरा उन तरंगों से होता है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी इससे हमारी धरती की इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स खराब हो सकती हैं। सूर्य से निकलते हैं खरबों कण। सूर्य हर पल अंतरिक्ष में अरबों खरबों कण भेजता रहता है। सूर्य में जो विस्फोट और जो भी गतिविधि होती है, उससे सूर्य का कई हजार टन मैटर अंतरिक्ष में रेडिएशन के तौर पर फेंक दिया जाता है। ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, जो आसपास के ग्रहों के वातावरण को तुरंत जलाकर खत्म कर देता है। यही कारण है कि शुक्र और बुध ग्रह पर शायद कभी जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड में अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो वो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की सौर कणों से रक्षा करता है। 1859 में हुआ है बड़ा नुकसान। सोलर तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका नजारा साल 1859 में दुनिया देख चुकी है, जब एक शक्तिशाली सौर तूफान आया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। इस सौर हवा ने उस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर धरती पर तमाम तरह के बिजली के उपकरण खराब कर दिए थे। ये घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चमक कई दिनों तक पृथ्वी पर कई जगहों पर दिखी थी। उस समय लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1859 में आया ये सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने बिजली के चलने वाले कई उपकरणों को इस कदर खराब कर दिया था कि उसमें कभी कभार अपने आप आग लग जाया करती थी। वहीं कई पश्चिमी देशों का टेलीग्राफ सिस्टम नाकाम हो गया था। इस दौरान तारों में बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट के झटके पाए गए। आज सोलर तूफान आए तो क्या होगा? 1859 में सोलर तूफान के वक्त तकनीक इतनी व्यापक नहीं थी।
लेकिन अगर आज इस तरह की घटना हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये तूफान भले ही हम इंसानों को खत्म करने की ताकत ना रखता हो, पर अरबों कणों की आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत खराब कर देंगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अंतरिक्ष में कार्यरत टेलीस्कोप और सैटेलाइट कहीं इस तूफान की जद में नहीं आ जाएं। दूसरी ओर इस तूफान से विद्युत ग्रिड और विमानों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक अंदेशा ओजोन परत को नुकसान होने का भी है। वहीं अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा संकट पनप सकता है। हालांकि ये तभी मुमकिन है जब सौर तूफान की तीव्रता बहुत ज्यादा हो। नासा ने उठाया बड़ा कदम। नासा ने सौर तूफान के अध्ययन के लिए 6 सैटेलाइट भेजने के अभियान की घोषणा की है। जुलाई 2023 तक इन सैटेलाइट को भेजने की तैयारी है, जो सूर्य पर आने वाले सौर तूफान का अध्ययन कर उसके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी देंगे। नासा का कहना है कि वो सौर तूफान के अध्ययन के लिए 6 क्यूबसैट प्रक्षेपित करेगा। ये 6 सैटेलाइट पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में जाकर काम करेंगे। नासा सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट यानी कि सनराइज मिशन के तहत ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 10 किलोमीटर के दायरे में फैले ये सैटेलाइट एक रेडियो टेलीस्कोप की तरह काम करेंगे और सौर तूफान संबंधी वे अध्ययन कर सकेंगे जो पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो तो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां से जो रेडियो तरंगें आती हैं वे पृथ्वी के आयोस्फीयर की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इन रेडियो तरंगों को पृथ्वी